रिक्वेस्ट तो बहुत करता रहा हूं, लेकिन उनकी मर्जी है। जी आप बोले। जनाब स्पीकर, वाटर आपका है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में बसने वाली कम्युनिटी जिसमें सबसे बड़ी अक़लियत क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इसके साथ साथ हिंदू, सिख, पारसी और दीगर और कम्युनिटीज भी हैं। पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत ने जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उस पर 5% कोटा लागू किया है। जनाब स्पीकर, आज मैं इस सवाल में आपके तवस्सुत से जो नाइंसाफी हो रही है उस बात पर आपकी वोट दिलवाना चाहता हूं, तवज्जो दिलवाना चाहता हूं कि जब भी असामियों की बात होती है और जहां पर असामियों का जिक्र होता है वहां पर मिनॉरिटी के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा। जनरल सीट पे अगर मिनॉरिटी के लोग 5 सीटों पे अप्लाई करते हैं तो उनको उनका हक ना दिया जाता है, बल्कि उनकी जगह पर जनरल लोगों को सीटें फराहम कर दी जाती हैं। आज मैं इस ऐवान में आपके तवस्सुत से ये अपील करता हूं कि बराए मेहरबानी हम पाकिस्तानी हैं, हमारा हक है और हमें वो हक जो है वो दिया जाए। रही बात ये कि जब भी आज भी मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में रावलपिंडी में 4, सरगोदा में 2, डीजी खां में 2, बहावलपुर में 2, ये सीटें मिनॉरिटी के लिए जो रखी गई थी, इन सीटों को मिनॉरिटी के लोगों को नहीं दिया गया, बल्कि इन सीटों पर जनाब आला सुन लें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इक्वल राइट, मैं चाह रहा हूँ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज इक्वल राइट। सर ऐसी बात न करें, कोई कोटे मुकर्रर होते हैं, we have equal rights जी, and it should be given to us। डिसेबल के भी कोटे होते हैं। सर हमें यह हक देना चाहिए। अगर हमारे लोग अप्लाई करते हैं। जनाब स्पीकर, हाँ जी जनाब स्पीकर, मैं ये गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई बगैर तस्दीक किए और सुनी सुनाई खबर के ऊपर जो है ये बात फरमा रहे हैं। असल मामला ये है कि जो मिनॉरिटीज का कोटा है या मिनॉरिटी की सीट है, उससे मुराद ये है कि उन सीटों के ऊपर मिनॉरिटीज के लोग जो है वो कम्पीट करेंगे और मेरिट पे पूरा आने और क्वालिफाई करने के बाद उनको जो है वो नौकरी या वो पोजीशन जो है वो दी जाएगी। लेकिन इट डज नॉट मीन कि अगर 5 मिनॉरिटीज की सीटें हैं और उनके ऊपर 5 मिनॉरिटीज के लोग ऐसे लगा दिए जाएंगे कि जो ना मेरिट को पूरा करते हों ना क्वालिफाई करते हों। अब अगर एक जगह पे 5 सीटें हैं और वहां पे मिनॉरिटीज के 3 आदमी जो है वो मेरिट को और क्वालिफिकेशन को जो है वो क्वालिफाई करते हैं तो 3 के ऑर्डर्स हो जाएंगे। 2 सीटें जो हैं वो कतई तौर पे जो है वो जनरल सीटों में नहीं जा सकती, वो वेकेंट रह सकती हैं लेकिन जनरल सीटों में नहीं जा सकती। बाज जगह पे मैं पूरे वसूख से ये आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप ले आएं कि मिनॉरिटीज की सीट के ऊपर किसी जनरल कैडर से जो है किसी को तैनात किया गया हो। ये हो ही नहीं सकता। अगर इस किस्म का कोई ऑर्डर है तो वो नल एंड वाइड है। तो इसलिए ये जरूर है कि बाज जगहों पे प्रॉब्लम्स आ रहा है कि हमारे मिनॉरिटी से जो भाई हैं वो उनको क्वालिफाई करने में या उस मेरिट को मीट करने में, लेकिन ऐसा इंशाअल्लाह ताला ये चीजें जो हैं इनके ऊपर भी जो है वो काबू पा लिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल गलत है कि जनरल कैडर से लोगों को जो है उनके ऊपर तैनात किया जाएगा। जी एक मिनट जनाब स्पीकर, इस पे 2 नोटिफिकेशन हुए थे, एक 29 अक्टूबर 2009 को और एक 27 मार्च को। फेडरल गवर्नमेंट ने भी किया था और पंजाब गवर्नमेंट ने भी 5% कोटा जो है, और यहाँ पे उस वक्त हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स कामरान माइकल साहब और उनकी और हमारी सबकी कोशिशों से उसमें सर जनाब स्पीकर जो लैकूदा था उसके बारे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, मैंने अपने भाई को बताया भी है कि उन्होंने उस पर ऑर्डर भी कर दिया और कैबिनेट में इसकी मंजूरी भी हो गई है। और उसका जो कोरिजेंडम नोटिफिकेशन है कि वो सीटें जो है अगर मिनॉरिटी की हैं तो अगर उन पर मिनॉरिटीज के कैंडिडेट पूरे नहीं आते तो वो दोबारा भी मुश्तर उसी तरह से की जाएंगी, वो दोबारा मिनॉरिटीज के लिए रखी जाएंगी। वो मेरा ख्याल समरी आज या कल निकल चुकी होगी और वो नोटिफिकेशन आपको और आपके लिए में मैंने आपको ये बात बताई भी हुई है और आपको मैंने समरी दिखाई भी हुई है और आपके मैंने सिग्नेचर्स भी उस पर लिए हुए हैं। तो आप सारे मिनॉरिटीज के मेंबर ने जनाब स्पीकर वो मंजूर, जनाब स्पीकर देखिए मेरी जनाब स्पीकर वो अगर सीएम बस आपकी बात सुन ली है, अगर आपके पास सबूत का तो लेके जनाब स्पीकर बात मंजूर हो चुकी है, वो समरी सीएम साहब ने कर। बड़ी मेहरबानी आपकी दोनों की। जी मेहरबानी। मोहतरमा शलीला रूथ